जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं, किसी के लिए भी करो आप, उसके अंदर अपने आप आपके प्रति अट्रैक्शन, वशीकरण कह सकते हो, सम्मोहन कह सकते हो, मोहन कह सकते हो, अपने आप आपकी तरफ एक खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। बहुत शानदार प्रयोग है दोस्तों। करने को इसको कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को भी अनुकूल करने के लिए कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर 10 लोगों को एक साथ करना है। घर परिवार के अंदर अपनी एक इमेज बनानी है। कहीं भी जाते हैं आप ये चाहते हैं कि लोग आपसे बात करें, आपकी पूछ करें, आपका मान सम्मान करें, उसके लिए इस प्रयोग को किया जा सकता है। वशीकरण या मोहन या सम्मोहन, आकर्षण किसी भी प्रकार से दोस्तों गलत तरीके से सोच विचार कर ना करें। इसके फ़ायदे बहुत हैं लोगों की नज़रों में। शायद वशीकरण जो है एक गलत चीज़ है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी षटकर्म है उसके अंदर ही ये सब कुछ आता है। वशीकरण भी, सम्मोहन भी, मोहन भी, आकर्षण भी, और ये सभी भगवान शिव के द्वारा बनाए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। गलत क्रिया से या गलत मंशा से ये कहेंगे, वशीकरण का कभी भी इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर ये जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, एक साथ आप चाहे कॉलेज में हो, आप चाहते हैं लोग आपकी पूछताछ करें, वहाँ पर आपके सामने बातें, आपके सामने झुके सोरी, आपकी बातें सुने, आपकी बातें माने लोग। घर परिवार में, समाज में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ पर लोग आपकी बातें सुने, और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हैं, अपने पूर्ण रूप से अनुकूल करना चाहते, तड़पाना चाहते हैं अपने लिए, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या कोई भी वशीकरण मंत्र हो। वशीकरण जब भी करें दोस्तों, याद रखें एक बात लगभग कही जाती है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अपने अंदर भी ऊर्जा होनी चाहिए, अपने अंदर भी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस समय आप करते हैं, काफ़ी लोगों के जो मैसेज आते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं इस चीज़ को कि वह व्यक्ति बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन उस परेशानी को, उन दुखों को, उन टेंशनों को छोड़कर जिस समय आप क्रिया में लगोगे, किसी मंत्र जप में, तंत्र में, किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिया आपके सामने रखी गई है, ये आपको समझ आ रही है किसी भी वीडियो को देखकर कि मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, मैं ये करूँगा या करूँगी, तो उसको तन मन धन से लग जाइए। सारी परेशानियां, टेंशन, सब चिंता परेशानी, जिस भी मंत्र का देवी देवता आपने स्थापित किया है उसके ऊपर छोड़ दीजिए। परेशानी, टेंशन दिमाग से नहीं जाती हैं, बिल्कुल समझेंगे इस चीज़ को भी, लेकिन फिर भी जिस समय कम से कम जप कर रहे हो आप, जो क्रिया करनी है वो समय सारा का सारा उसको दे दो, मंत्र के देवी देवता को। उस समय आपके दिल में, मन में, विचारों में कुछ नहीं होना चाहिए, मात्र और मात्र एक उस मंत्र की शक्ति, एनर्जी जहाँ पर भेजनी है। दूसरा, उस मंत्र का देवी देवता, उसके ऊपर भरोसा। तीसरा, अपने गुरु के ऊपर भरोसा। और चौथा, सबसे पहला है जो, यानी कि 4th नंबर पे बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात ही यही है, अपने खुद के ऊपर भरोसा। आपके वो अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होगा तो गुरु भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, मंत्र का देवी देवता कुछ नहीं कर पाएगा, मंत्र की शक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगी, जितना मर्जी चला लो आप, चाहे 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, 4 बार कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहला दोस्तों, खुद के ऊपर भरोसा, ये पूर्ण रखना। तो दोस्तों, यह जो प्रयोग है किसी एक पर्टिकुलर इंसान को भी कर सकता है, आपके अनुकूल अधीन कर सकता है, प्लस 10, 20, 50, 100, जितने मर्जी लोगों को, जहां पर आप उठते बैठते हो, सबको आपके अधीन पूर्ण रूप से कर सकता है। बस इसकी सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी चाहिए, बस। पूरा प्रोसेस दोस्तों वीडियो में बताया जाएगा, क्या, कब, कैसे और कितना करना है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कैसे करना है। वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, उसी के बाद करें, ताकि आपको सब पता चले, टाइम खराब ना हो आपका। चलते हैं दोस्तों विधान पर कि करना क्या है। इस प्रयोग को पूर्णिमा से, शुक्रवार से कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार
सॉरी अमावस्या के बाद अगर पहला शुक्रवार होगा तो और ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो किसी भी शुक्रवार से या पूर्णिमा से आप शुरू कर सकते हैं इसको। करना क्या है दोस्तों, आपने रात्रिकालीन प्रयोग है। प्रयोग के लिए आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए, 2x2 का हो सकता है, 1.5x1.5 का हो सकता है कपड़ा, 1x1 का, 12x12, कोई भी जो आपको सहूलियत लगे। ज़्यादा बेटर क्या होगा, 1x1 यानी 12x12 इंची या फिर 18x18 इंच का, जो समझ आए आपको। उसको बिल्कुल सेंटर, फोटा से, इंची टेप से, कैसे भी बिल्कुल सेंटर के अंदर आपने एक जो 25 पैसे आते थे या 1 रुपया या 50 पैसे, बैटर है जो 25 पैसे आते थे, इतनी छोटी राउंड में, बिल्कुल गोल में, और सेंटर में चारों तरफ से एक बिंदी बनानी है काले रंग के स्केच पेन से। वह लेना है, आसन पर विराजमान हो जाए, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर अपना खुद का मुख रख ले। कपड़े को अपने सामने दीवार पर टांग देना है। उड़े ना, हिले या डुले ना वो कपड़ा, यानी कि कमरे के अंदर हवा भी नहीं आनी चाहिए, याद रखें इस चीज को। और अपने से सामने इस हिसाब से लगाएं कि आपकी नजरों के सामने वो बिंदी है। आपका सिर ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने सटीक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे एक चौकी लगानी है। अगर किसी को सहूलियत हो, नहीं तो नहीं भी लगाएं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौकी लगाते हैं तो नॉर्मल उसके ऊपर एक दीपक जलाना है देसी घी का, सरसों की ढेरी के ऊपर, और एक क्लीम यंत्र ये लेना है, किसी भी प्रकार का क्लीम यंत्र अपने पास है, उसमें पूजा के स्थान पर रखना है, फूलों की ढेरी लगा के दीपक के आगे उसके ऊपर विराजमान करना है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। दीपक के अंदर 1 या 2 इत्र यानी छिड़काव करते बूंदे, सेंट या इत्र कुछ भी ले सकते हैं आप, इत्र हो तो बेहतर है। उसके बाद दोस्तों इस प्रयोग को शुरू कर देना है अपने। प्रयोग क्या करना है, सबसे पहले जो लगभग बताया जाता है, दीपक का पूजन करें, फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, तिलक करें, माता कामाख्या या भगवान कामदेव, कृष्ण भगवान, महाकाली, किसी का भी एक का स्वरूप मानकर, जिसको भी आप समझें कि जल्दी पावर यहाँ से मिलनी, मुझे आकर्षण और सम्मोहन की ताकत मिलनी है, एक चुंबकीय तत्व मिलना है, आकर्षण तत्व मिलना है, कौन जल्दी दे सकता है। उसके बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें, सफलता का आशीर्वाद मांगे, गुरु मंत्र की 1 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें, फिर से सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद दोस्तों क्लीम बीज मंत्र, यह आपने करना है सबसे पहले। और ये जो बीज मंत्र करना है आपने, जो लाल रंग का कपड़ा वस्त्र टांगा है दीवार के ऊपर, उसकी जो बिंदी लगाई है उसके सेंटर में, उस बिंदी को देखते हुए आपने जप करना है, याद रखिए। और कम से कम 10 मिनट पहले करना है ये। और मानसिक रूप से जो जप चले, क्लीम, सिर्फ ये बीज मंत्र यानी कि त्राटक करते हुए, और मन ही मन या बोलकर, जैसे भी बोलकर करेंगे दोस्तों तो इसकी तरंगे और तेजी से आएंगी, जल्दी आएंगी आपके पास। नॉर्मल जप करना है, क्लिम क्लिम क्लिम, इस तरीके से बोलते हुए जब करना है। मानसिक कर सकें तो वो आपके ऊपर है। आंखें बिल्कुल सटीक उस बिंदी के ऊपर रहें, पलक झपके ना, जिस समय आंखों से आंसू आने लगे, पानी आने लगे, आंखें दर्द होने लगे, आंख बंद करें, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ घुमाएं थोड़ी देर, उसके बाद फिर से त्राटक करने लगे। 10 मिनट के लिए आप अलार्म लगा सकते हैं। उसके बाद स्फटिक माला से इस मंत्र का जप दोस्तों, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप से दिया जाएगा, ओम क्लिम 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 सर्वजनम सम्मोहय आकर्षय क्लिम 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 ओम फट, इस मंत्र का दोस्तों अपने 11 माला का जप करना है। उसके बाद जब 11 माला जब कंप्लीट हो जाता है आपका, फिर से 10 मिनट का बिंदी को ऊपर देखते हुए त्राटक करना है।
जब ये जब करेंगे आप शुरू, जब ये प्रयोग करना शुरू करेंगे तब आपने थोड़ा सा हाथ में जल लेना है, संकल्प करना है। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में स्थापित हो, मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलकर दोस्तों अपने प्रयोग में संकल्प करना है और जल छोड़ देना है। उसके बाद रोजाना रूटीन के अंदर जैसा बताया है पूरा का पूरा प्रोसेस करना है अपने 21 दिन तक। और 21 दिनों तक अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज ये बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है। जमीन पर सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। रात को 9 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, जितने रात ज़्यादा हो उतना अच्छा है, नहीं तो सुबह सुबह 3:30 बजे उठकर भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर बहुत बेहतर रहेगा। यह जो प्रयोग है दोस्तों सर्वजन का है, चाहे वो 10 लोग हों, 15 हों, 20 हों, अपने आप खुद ब खुद आपके अनुकूल होते चले जाएंगे। इस मंत्र की एनर्जी का मतलब यही है, संकल्प ही आपने ये किया है, और इस मंत्र का मतलब भी यही है कि जितने भी व्यक्ति मेरे आसपास आए, मेरी ऑरा के अंदर आए, सभी सम्मोहित हों, आकर्षित हों मुझ पर, चाहे वो औरत है, आदमी है, मायने नहीं रखता। अब यहां पर एक बात आती है कि सिंगल पर्सन को कैसे अनुकूल किया जा सकता है 21 दिन के बाद। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि एक वशीकरण हो, चाहे सम्मोहन करना है, मोहित करना है किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है, हर चीज का दोस्तों एक प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस है आपने कंप्लीट कर लेना है। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति खुद ब खुद आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगी, अपने आप आपको इसी 21 दिनों के अंदर महसूस होगा इसका प्रभाव मंत्र का, इसकी एनर्जी का, इसकी शक्ति का। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, कोई प्रोसेस नहीं है मेन। 5 या 10 मिनट जैसे कि आपने लाल कपड़ा लगाया है, ऐसे ही सामने अपने दीवार के ऊपर सामने जो व्यक्ति है जिसको आप अनुकूल करना चाहते हैं, वो स्त्री है या पुरुष है, जैसा कि हमने पहले भी कहा, मायने नहीं रखता, वो आप जिसको अनुकूल करना चाहते हैं उसका फोटो लगा देना है, पासपोर्ट साइज, और उसको देखते हुए उसके माथे के ऊपर काला या लाल रंग की बिंदी, काले स्केच से या लाल रंग के स्केच से बिंदी लगानी है उसके माथे के ऊपर, और उसको देखते हुए क्लीन बीज मंत्र का जप करना है, जैसे कि आपको अभी त्राटक के लिए बताया गया, कम से कम 10 मिनट। और इस मंत्र की 11 माला जहां सर्वजन्म आया है वहां पर उस व्यक्ति का डायरेक्ट नाम ले देना है। बस इतना सा प्रोसेस है दोस्तों। आपको 3 से 5वें दिन अपने आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर इस मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव दिख जाएगा। 11 दिन नहीं तो कम से कम 21 दिन ये करना ही करना है। और जिस समय मिलने आए व्यक्ति उस समय पर इसी मंत्र को पढ़कर, उस व्यक्ति का नाम वाले मंत्र को सर्वजन्म ना बोलकर, कोई भी वस्तु खाने पीने की आप दे सकते हैं। इसका प्रभाव दोस्तों अपने आप बढ़ता चला जाएगा और कभी ना खत्म होने वाला हो जाएगा। होली और दिवाली इसको प्रयोग को दोहराते रहें या फिर खाने पीने की वस्तु रिपीट देते रहें। होली और दिवाली 2 दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों के अंदर एनर्जीज बहुत तेजी से एक्टिव होती हैं, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट एनर्जी हो। और जो गंडे ताबीज होते हैं, जिन मंत्रों की कहीं पर भेजा गया होता है, कोई देवी देवता भेजा गया होता है या मंत्रों के द्वारा एनर्जी भेजी जाती है, वो निष्फल हो जाती है। तो उसको रिपीट करना बहुत जरूरी होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्रयोग सिंपल है दोस्तों, एक बार 21 दिन का इस प्रयोग को दोहराएं और उसके बाद इसको आजमा कर देखें। अव्वल तो आपको आजमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसको भी आप चाहते हैं सिंगल पर्सन को इसी 21 दिन के दौरान इस मंत्र की ऊर्जा जो है उसको खींच के ले आएगी आपकी ओर। और उसमें डर और भय की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। गुरु
चाहे वो शिव को मानकर, चाहे वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, यह जो मंत्र है इसको जप करके। क्यों? क्योंकि सौम्य प्रयोग है दोस्तों। हर प्रयोग के अंदर ये नहीं कहेंगे कि इन मंत्रों का गुरु मंत्र का जप करें, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो थोड़ा सा सोच समझ कर, जो इससे पहले साधना दी है, जैसे कि लोगों के मन में आएगा कि वो भी कर लें और ये भी कर लें, तो दोस्तों बिना गुरु के उग्र साधना कोई भी ना करें, और सौम्य साधना भी करें तो एक लेवल तक। जिस समय सौम्य साधना की भी एनर्जी इंसान को मिलना शुरू हो जाती है तो वो भी घातक सिद्ध हो सकती है। प्रयोग कोई भी करो आप, याद रखें इस चीज को, सौम्य हो या फिर खतरनाक वाला, उग्र कह सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी 101% आपके पास आएगी ही आएगी। इसलिए गुरु की जरूरत होती है। इसीलिए आसन रक्षा, आसन देह रक्षा और 10 दिशा बंधन मंत्र, घेरा मंत्र, इन मंत्रों की इसी वजह से जरूरत पड़ती है। ऐसे ही नहीं बनाएगा दोस्तों ये मंत्र। अगर इन मंत्रों की जरूरत ही ना होती तो शायद इन मंत्रों का निर्माण ही ना होता, गुरु की जरूरत ही ना पड़ती, हर घर में एक जोगी जोगड़ा बैठा होता। तो जो भी करें दोस्तों सोच समझ करें उग्र प्रयोग में, और ये नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। आजमाएं जरूर 21 दिन का जो भी प्रयोग है आपका, और जो भी आपका अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।